महतो जिला परिषद कांके पूर्वी का प्रत्याशी हूँ। मैं इस क्षेत्र में विकास के लिए मैं बहुत से सारे योजनाओं के विषय में काफ़ी चर्चा किए हैं और क्षेत्र का विकास के लिए बहुत से ऐसे काम है जिससे यहाँ का विकास का बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। ये राजधानी रांची से सटा हुआ क्षेत्र है, फिर भी यहाँ पर बहुत सा शिक्षण संस्थाएं हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी है और इतने यहाँ के लोगों में अपार संपत्ति की भी भरमार है। फिर भी आज इस क्षेत्र में विकास का जो स्थिति है वो काफ़ी कमी है। इसका कारण ये है कि जितने भी सरकारी योजनाएं हैं, सभी योजनाएं जो है हमारे जितने भी प्रतिनिधि लोग हैं, सभी लोग धरातल पर आने के लिए उस योजनाओं पर विशेष चर्चा नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आज योजनाएं तो आती है लेकिन योजनाएं फिर वापस भी चली जाती है। लोग वादे भी कर रहे हैं, पहले भी रह चुके हैं जिला परिषद पर, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं जनता उनको देखा, जो काम होना चाहे नहीं हुआ, उसके लिए क्या कहना चाहिए? यहाँ 2 बार से जिला परिषद का चुनाव हुआ, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। उसमें जिला परिषद के रूप में 2 बार 2 जगह से लोगों को मौका दिया गया, लेकिन कहीं भी काम में किसी प्रकार का कोई काम दिखाई नहीं पड़ा और ना तो कहीं पे कोई काम का नज़र आ रहा है। और जितने भी यहाँ से जो जिला परिषद सदस्य बने वो क्षेत्र में कभी भी अपना जज्बा रुझान के साथ कभी नहीं आए और ना लोगों के साथ मीटिंग किए और ना लोगों से तालमेल मिलाए और ना मेल मिलाप हुआ, जिसके कारण आज इस क्षेत्र में काफ़ी कमी है, जिसको जितने भी प्रतिनिधि हैं उनका भी कहीं ना कहीं कमी है कि अपना क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान नहीं दिए, जिसके कारण आज विकास का मार्ग पे अवरुद्ध बनकर खड़ा है। कारखाने कहा जाता है कि रोजगार के लिए कहीं आमने सामने छोटे छोटे इंडस्ट्री भी है, कारखाने भी हैं, लेकिन लोग आज बेरोजगार क्यों? इसमें क्या कहना चाहिए? कांके पूर्वी में बहुत से ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया है, शिक्षण संस्थाएं भी है और बहुत से रोजगार का यहाँ साधन है। पर्याप्त मात्रा में देखा जाता है कि कांके में सबसे ज़्यादा कांके पूर्वी में ही इंडस्ट्रियल एरिया पाया जाता है। फिर भी यहाँ के लोग उस स्किल के साथ काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को पर्याप्त मात्रा में धांधली ज़्यादा देखा जाता है कि जितने भी फैक्ट्री आसपास में है वे भी लिया जाता है और वे भी लेने के कारण फैक्ट्री मालिक भी यहाँ के प्रतिनिधि से त्रस्त है, जिसके कारण आज यहाँ का विकास में और रोजगार का क्षेत्र में काफ़ी दिक्कत है। इसके लिए आप क्या करेंगे जब आप जीत के आते हैं जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में? क्या इसके लिए शूट आउट करेंगे? मैं सबसे पहले मैं उन औद्योगिक क्षेत्र के स्वामित्व को मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी बंद पड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं, सबसे पहले उन औद्योगिक क्षेत्र में जाकर मैं उनका सारा विश्लेषण करूँगा। विश्लेषण करने के बाद बहुत से ऐसे फैक्ट्री जो स्थापित हुए, कई वर्षों चलने के बाद फैक्ट्री बंद होने का कारण ये है कि पानी बिल, बिजली बिल, मजदूर भत्ता नहीं देने के कारण लोग उन पर हड़ताल करके कई कारखानों को तालाबंदी किया गया है। वैसे कारखानों और वैसे जगहों पर जाकर मैं विशेष रूप से बात करूंगा और जितने भी वहाँ वर्कर मजदूर हैं सभी मजदूर से मैं बात करूंगा कि इस तरह से जो आप लोग के पेट में हक अधिकार जो छीना गया है उसको आप लोग अपना हक अधिकार लेने के लिए फैक्ट्री में आइए, काम कीजिए और बाल बच्चों के भरण पोषण के लिए आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिए। शिक्षा के लिए एक बात आती है जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि BIT के नाम, मिश्रा के नाम से जाना जाता है। इसी कहीं ना कहीं आप इसी के प्रांगण में आप खड़े हो जिला परिषद के रूप में, बहुत सारे जो है स्थानीय शिक्षा के लिए भी लोगों को दिक्कत होता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? बात सही आपने बोले पत्रकार महोदय
कि बीआईटी बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान है, ये वर्ल्ड में ये अपना स्थान रखती है। और ये बीआईटी मेसा जो है ये स्थापित होने से मेसा पंचायत, जो पुराना मेसा पंचायत है, यहाँ से बहुत से लोगों ने अपना ज़मीन देकर बीआईटी को स्थापित करने का काम किया। लेकिन आज जितने भी मेसा क्षेत्र के लोग विस्थापित के रूप में हैं, उनका स्थिति बहुत ही दयनीय है। और लोग इतना स्थिति दयनीय है कि आज अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बीआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में बहुत मुश्किल है। और जिसके कारण नहीं पढ़ने के कारण आज इस क्षेत्र में हमारा मेसा पंचायत में जितने भी बेरोजगार पड़े हुए हैं और शिक्षा का स्किल यहाँ नहीं जगा पाने के कारण है कि वो कम में गरीबी के कारण। उसके लिए आप कैसा योजना करेंगे जो उनको वहाँ एडमिशन हो, या अगर जिला परिषद के रूप में? बीआईटी जब स्थापित हुई थी उस समय यहाँ का स्थानीय नीति नियोजन बना था। उस समय बीआईटी ने वादा किया था कि मैं इस क्षेत्र में जितने भी लोग काम करना चाहते हैं, मजदूर के रूप में काम करना चाहते हैं, मैं स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दूंगा और बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्हें मैं विशेष छूट भी देने का काम करूंगा। लेकिन जब बीआईटी स्थापित होने के बाद, इनका जड़ जब मजबूत होने के बाद, आज बीआईटी में जो विस्थापित के नाम से जो एडमिशन जो चलती थी, आज वो एडमिशन बंद हो चुका है। और जो लोकल जो कर्मचारी के रूप में काम करते थे, वो भी कर्मचारी आज धीरे धीरे कमी पाया जा रहा है और लोगों में ये निराशापन जगते चला जा रहा है। इसके लिए आप क्या रास्ता निकालेंगे जो अगर जिला परिषद के रूप में आते? मैं सबसे पहले मैं बीआईटी का बीसी से मैं बात करना चाहूँगा कि आप क्षेत्र विकास के लिए जिन जिन जो आप एजेंडा आप जो तैयार किए थे, उस एजेंडा को आप पब्लिक प्लेसमेंट में आप उसको फेस कीजिए और बताइए कि आपने जिन वादों के साथ बीआईटी का जो स्थापित किए थे, लोगों के साथ जो वादा किए थे कि हम आपके बच्चों का भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ मैं इंस्टीट्यूट खोलकर आपका बच्चों को मैं शिक्षा देने का काम करूँगा, लेकिन आज वो नहीं हो पाने के कारण मैं सबसे पहले वॉइस ऑफ चांसलर से मैं अनुरोध करूँगा कि आप मेसा के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, एक सभा के रूप में बैठकर इस पर विचार करना चाहिए और उस पर पहल करके हम लोग इस क्षेत्र को विकास करने में वॉइस ऑफ चांसलर का भी सही